आइए अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ से बहुत तबाही हुई है। यहां कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गई, कई जगह लोगों के घर तक बह गए हैं। यहां बारिश लगातार जारी है, जिससे परेशानी अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट। किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई और अभी भी हो रही हैं। ये दो बहनें हैं जो अपने परिवार के साथ लाहौल स्पीति घूमने गई थी, यहीं के लोकल हैं। एक दिन का ट्रिप था आप लोगों का, सुबह जाके शाम को वापस आना था, अपने माता पिता के साथ थे। 4 रात वो वहाँ पे फंसे रहे। आप लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे आप लोग फंस गए वहाँ पे जाके, और घर कितनी दूर है आपका यहाँ से? यहाँ से हमारा घर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है, और आई थिंक 8 की बात है, 8 तारीख की बात है। हम लोग निकले थे, हमने त्रिलोकनाथ और उदयपुर के दर्शन करने थे। हम गए, ये बारिश तो पूरे रास्ते में ही हो रही थी, बट हमें ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा डेविस्टेशन हो जाएगी। तो वापस आते हुए हम देखते हैं कि एक पागल नाला है, उसका नाम ही पागल है, जिसने हमें सच में पागल कर दिया। उस पागल नाले ने वो सड़क पर आ चुका है, एंड समहाउ हमने उसे क्रॉस कर दिया। तो हमें लगा कि अब हम घर पहुँच जाएंगे। तो आगे देखते हैं तो तेलिंग नाला था, तो वो उससे आधा किलोमीटर दूर है तेलिंग नाला। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेशन हो गई थी, सारे पत्थर रोड पे आए हुए हैं, और वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम से सुबह नहीं दिन से जाम लगा हुआ था, और हमें लगा कि शायद हम निकल जाएंगे। तो पर वही हमने वहाँ पर थोड़ा पता करा, तो चांसेस नहीं लग रहे थे रोड खुलने के बिल्कुल भी। तो वहाँ पर रिवर साइड पे एक कैंप था, एक अंकल थे, तो उन्होंने हमें अपने कैंप में शेल्टर दिया उस नाइट में, पर वो एकदम रिवर साइड पे था। और वो जो रात हमने वहाँ पर स्पेंड करी, दैट वाज सो पैथेटिक, बहुत ही खतरनाक था, एकदम रिवर साथ में। हाँ, ऊपर से एक तरफ हमारे पहाड़ था जहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, और एक तरफ नदी थी जिसका फ्लो बहुत डेडली था। ये जो टूटती हुई सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, ये मेन 4 लेन एक्सप्रेस वे है, मनाली कुल्लू से जो मनाली को जोड़ता था। कितना ज़बरदस्त यहाँ पर तबाही हुई है इस सड़क पर, ये आपको बताता है। यहाँ से मनाली जाना अगर रास्ता बिल्कुल ठीक रहता तो 1 घंटे से कम का पूरा रास्ता है, लेकिन पूरी जगह जगह सड़क टूट चुकी है, और उसकी वजह से आवाजाही ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। अब ये जो रिजॉर्ट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेन मनाली हाईवे पर हुआ करता था। यहाँ से लोग नदी का नज़ारा भी लेते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कितना मेन रोड पर था। वो जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ से हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई थी, वो वाला जो हिस्सा है वो टूटा हुआ हिस्सा है, यानी कि वो सड़क का हिस्सा है। तो उसके साथ साथ ये सड़क बनी थी, जो सड़क यहाँ पर यहाँ तक जुड़ी हुई सड़क थी। 4 लेन की सड़क है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। इसके बिल्कुल हाईवे के साथ साथ ये रिजॉर्ट था, जिसमें काफ़ी सारे लोग आया करते थे। अब हालात ये हैं कि ये जो रिजॉर्ट है, इसकी पूरी बाउंड्री वॉल खुद की भी चली गई है, और लोगों को पार करने के लिए कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो 2 बच्चे देख रहे होंगे आप, वो जा रहे हैं यहाँ से, वो डूबी हुई सड़क देखते हुए बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जान को जोखिम में डाल के नदी के किनारे किनारे आपको उस तरफ जाना पड़ रहा है। तो जब हम ये नेशनल हाईवे 3 पर जो टूटी हुई है, उस पर जब चल रहे थे मनाली के रास्ते पे, तो मुझे सारे बाग दिखाई पड़े, सेब के और आलू बुखारे के। आलू बुखारे का सीज़न है, तो उसमें लोगों को कितना नुकसान हुआ है, ज़रा उसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखिए कि बारिश की वजह से टूटने का टाइम था। ये देख रहे हैं आप, पेड़ों के आसपास पूरे ये प्लम जो हैं बिखरे पड़े हैं। ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, सारे मिट्टी में बिखरे प्लम पड़े हैं। ये पुल का जो रोड था, ये उस तरफ दूसरी तरफ जाता था, जहाँ पर वो आपको एक व्यक्ति बैठे दिखाई पड़ेंगे, वहाँ से ये सड़क जुड़ता था, यानी कि पुल का जो कनेक्टिंग रोड था वो दूसरी तरफ जाता था। वो रोड जब 8-9 तारीख को भारी बारिश हुई, उसमें बह गया है। तो लोगों ने ये एक मेक शिफ्ट, जिसको कहते हैं एक जुगाड़ का अरेंजमेंट किया है, ये 2 सीढ़ी लगाकर, जिससे आपको काफ़ी सारे लोग उतरते चढ़ते इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे। अब मैं भी कोशिश करता हूँ, आप ऊपर चलते हैं। और मनाली जाने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेन रोड जो नहीं चल रही है, उसका एक रास्ता ये है, और इस जुगाड़ के सहारे लोग अब नगर पुल क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे। तो ये थी पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश की दास्तान। लेकिन उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है, और बाढ़ से हालात काफी खराब है। यहां करीब 270 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा करने वाले थम ही नहीं रहे। टूटी सड़कों, टूटे पुलों और ढहते पहाड़ों के बीच
खतरा मोल लेकर भी बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं। इनको चेतावनियां भी दी जा रही हैं, इनको हिदायत दी जा रही है कि आप थोड़ा सा टाल दें, अभी मत आइए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी देश भर से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां जायजा लिया हमारी सहयोगी मानसी जोशी। उत्तराखंड में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार भारी बारिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के अंदर जो जोश है वो कम होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चारधाम यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की है जो कि लगातार जारी है। और आप देखिए यहाँ बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, भारी बारिश के बीच में आए हैं। मैं आपको बताऊं कि मंगलवार को बद्रीनाथ में करीब 5,500 जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था और आज भी यहाँ पे आप भारी संख्या में देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बना हुआ है, लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है, रास्ते बड़े खराब हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान भी गिर रहा है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है क्योंकि सुबह से बरसात काफी तेज हो रही है। हालांकि अभी बारिश कम है लेकिन कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। और आप ठीक नीचे देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी जो है वो बह रही है और उसका बहाव भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। बारिश की वजह से अलकनंदा नदी है वो तूफान पर है। चारों तरफ धुंध है, ऊपर पहाड़ों में धुंध है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है भारी बारिश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है लगातार बद्रीनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर एक कोने से यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से मानसी जोशी, NDTV इंडिया।